हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं विटामिन के बारे में। जैसे कि आपको पता ही है, विटामिन से सेंट्रल और स्टेट में दोनों ही एग्ज़ाम्स में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम विटामिन के बारे में जानने वाले हैं। विटामिन से क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं: विटामिन का साइंटिफिक नेम, विटामिन किन किन स्रोतों से मिलता है, और विटामिन के कमी से होने वाले रोग, इनके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। विटामिन ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं देते, लेकिन उपापचय क्रियाओं में मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं। विटामिन हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करने का कार्य करते हैं। विटामिन की खोज सबसे पहले हॉपकिंस के द्वारा की गई, परंतु 1912 में काश्मीर फंक ने विटामिन शब्द का नामकरण किया, इसलिए इन्हें ही विटामिन का खोजकर्ता माना जाता है। हमारे शरीर में लगभग 13 विटामिन की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में टोटल 13 विटामिन है। विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। इसे हम घुलनशील के आधार पर दो प्रकार में बांटते हैं। एक जल में घुलनशील, दूसरा वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन बी और विटामिन सी, और वसा में घुलनशील विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। हम इसे ट्रिक की मदद से भी याद रख सकते हैं। आपने WBC का नाम तो सुना ही होगा। WBC वाइट ब्लड सेल बोले तो हम इसे वाटर के नाम से भी याद रख सकते हैं। W बोले तो वाटर, जल में घुलनशील, WBC विटामिन बी और विटामिन सी। या फिर हम वसा में घुलनशील से भी याद रख सकते हैं। वसा में घुलनशील कीड़ा याद रख सकते हैं। जो विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, इन्हें प्रतिदिन भोजन के रूप में लेना होता है, क्योंकि मूत्र के रूप में ये शरीर से बाहर निकल जाते हैं। यह हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक नहीं रहते। वसा में घुलनशील विटामिन यह वसी ऊतकों यानी कि फैटी टिश्यूज़ में संचित हो जाते हैं और हमारे शरीर के अंदर बहुत दिनों तक या महीनों तक भी रह सकते हैं। हम विटामिन के साइंटिफिक नाम एक ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। इस ट्रिक का नाम है रत एक ट्रॉफी। र से रेटिनॉल, थ से थाइमिन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, क से कैल्सीफेरॉल, ट से टोकोफेरॉल, फी से फिनोक्विनोन। अब हम विटामिन ए को देखते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसके प्रमुख स्रोत है गाजर। गाजर में विटामिन ए सर्वाधिक पाया जाता है। पके हुए फल, आम, पपीता, हरे पत्तीदार सब्जियां, पनीर, दूध, मांस, मछली, अंडा। सुनहरा चावल, गोल्डन राइस, यह एक जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस है। इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग: रतुदी, नाइट ब्लाइंडनेस। इस बीमारी में व्यक्ति को सूर्यास्त के बाद दिखना कम हो जाता है। दूसरा है ज़ीरोफ्थेल्मिया। इस रोग में आंखें शुष्क हो जाती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसके प्रमुख स्रोत है आंवला। आंवला में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। खट्टे फल जैसे कि नींबू, संतरा, इमली, अमरूद, नारंगी, पपीता आदि। इसे घाव भरने वाला विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन सी के कमी से होने वाले रोग: स्कर्वी, मसूड़ों में सूजन आ जाती है या वो खून निकलने लगता है। दांत कमज़ोर हो जाते हैं। मुंह से दुर्गंध आने लगती है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इसके प्रमुख स्रोत है सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश से हमें प्रचुर मात्रा में विटामिन डी मिलता है। मछली का तेल, अंडा, मांस आदि। धूप का विटामिन भी इस विटामिन को कहा जाता है। हार्मोन की तरह कार्य करता है, इसलिए हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। तेजी से बनने वाला विटामिन होता है। विटामिन डी के कमी से होने वाले रोग: रिकेट्स। इस बीमारी में बच्चों की हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। ऑस्टियोमलेशिया। इस बीमारी में वयस्कों की हड्डियां नरम एवं लचीली हो जाती है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। इसके प्रमुख स्रोत है सोयाबीन, अंकुरित अनाज, अंडा, दूध आदि। सौंदर्य का विटामिन भी इसे कहते हैं। झुर्रियों से रक्षा करता है एवं त्वचा पर चमक पैदा करता है। इस विटामिन के कमी से होने वाले रोग: महिलाओं में बांझपन हो जाता है। पुरुषों में नपुंसकता का प्रभाव आ जाता है। उम्र से पहले बुढ़ापा आने लगता है। जनन क्षमता में
कमी हो जाती है। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिनोक्विनोन। इसके प्रमुख स्रोत है टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियां। विटामिन के आंतों में भी उत्पन्न होता है। विटामिन के की कमी से होने वाले रोग, रक्त का थक्का न बनना। अब हम बी कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ते हैं। बी कॉम्प्लेक्स की एक ट्रिक है, थोड़ा न्यू पेंट पर बायोफसा। थो थाइमिन, राइबोफ्लेविन, न्यू निकोटिनामाइड या नियासिन, पेंटोथेनिक अम्ल, पर पायरिडॉक्सिन, बायोटीन, फॉलिक अम्ल, साइनोकोबालामाइन। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थाइमिन। इसके प्रमुख स्रोत है मूंगफली, हरे पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडा आदि। विटामिन बी1 के कमी से होने वाले रोग, बेरी रोग, मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। इसके प्रमुख स्रोत है केला, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडा आदि। इसके कमी से होने वाले रोग, जीभ संक्रमित हो जाती है, अर्थात जीभ पर छाले पड़ जाते हैं, त्वचा एवं होठ का फटना, क्लोसिस रोग हो जाता है। विटामिन बी3, इसका रासायनिक नाम है निकोटिनामाइड या नियासिन। इसके प्रमुख स्रोत है मूंगफली, हरे पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडा आदि। इसके कमी से होने वाले रोग, पेलाग्रा या 4D सिंड्रोम, डायरिया, दस्त लग जाते हैं, डिमेंथिया, मानसिक विकृति एवं मंदबुद्धि की स्थिति हो जाती है, डर्मेटाइटिस, त्वचा में सूजन एवं खुजली हो जाती है, डेथ, अंत में मृत्यु भी हो जाती है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में B4 नहीं पाया जाता है। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। इसके प्रमुख स्रोत है टमाटर, मूंगफली, दूध, मांस आदि। इसके कमी से होने वाले रोग, बाल सफ़ेद होना, मंदबुद्धि होना, यह इसके प्रमुख रोग है। विटामिन बी6, इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। इसके प्रमुख स्रोत है मांस, अनाज, बादाम, हरे पत्तेदार सब्जियां। इसके कमी से होने वाले रोग, एनीमिया और त्वचा रोग। विटामिन बी7, इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। इसके प्रमुख स्रोत है मांस, अंडा, दूध, हरे पत्तेदार सब्जियां। इसे विटामिन एच के नाम से भी जाना जाता है। इसके कमी से होने वाले रोग, लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में B8 नहीं होता है। विटामिन बी9 का रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल। इसके प्रमुख स्रोत है दाल, सब्जियां, अंडा। इसके कमी से होने वाले रोग, एनीमिया, पेचिस रोग। विटामिन 9 के बाद विटामिन 12, इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामाइन। इसके प्रमुख स्रोत है दूध, मांस, अंडा, पनीर। कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो विटामिन B12 का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसके कमी से होने वाले रोग, एनीमिया और पांडु रोग। दोस्तों, आपको ये दोनों ही ट्रिक्स याद कर लेनी है। इसके बाद मैं इसका एक वीडियो क्वेश्चंस पर लाऊंगा, जिससे आपका ये चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। थैंक्स।